साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। और भगवान भोलेनाथ से भी यही प्रार्थना है कि मेरे प्रिय तुला राशि के जातक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भोलेनाथ की कृपा इन पर बनी रहे, माँ लक्ष्मी इन पर धन वर्षा करती रहें। ये मेरी सद्भावनाएँ आपके साथ हैं। साथियों, कृपाल एस्ट्रोलॉजी में सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य कृपाल एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हम आपको नई नई जानकारी देते रहते हैं भविष्य के बारे में, और वही नई जानकारी लेके आज फिर प्रस्तुत हूँ आपके सामने। तो साथियों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये सन 2025 अति शीघ्र जाने वाला है और 2026 का आगाज़ आ चुका है। तो सबसे पहले 2026 की अग्रिम शुभकामनाएँ आपके लिए, सभी के लिए। 2026 आपकी जीवन में मनोकामनाएँ पूर्ण करे। 2026 में वो आपके काम बने जो आपने अब तक सोचे थे, जो आपने अब तक सपने संजोए थे, वो सपने आपके साकार हों, ऐसी मेरी सद्भावनाएँ आपके साथ हैं। तो साथियों, आज जैसा कि मैं बताने जा रहा हूँ कि ये अंतिम दिन 2025 का आपके साथ कैसा रहने वाला है। साथियों, सबसे बड़ी बात ये है कि आपके ग्रह नक्षत्र जो बदले हैं, अभी अभी बुध का परिवर्तन हुआ है, तो उससे आप ये अंतिम दिनों में वर्ष 2025 के में अपने को ऊर्जावान महसूस करने लगे होंगे। नई ऊर्जा, नई उमंग, नई तरंग अभी से जो कि नई साल में होनी चाहिए, वो पहले से ही दस्तक दे रही है। नए नए समाचार मिल सकते हैं, नई एक अंतरात्मा अंदर से बोल रही है आपकी कि आप सफल होंगे। अब तक आप एक नेगेटिव जीवन जी रहे थे और आपके सपने मुरझा गए थे, लेकिन पुनः आपके जीवन में नया संचार होने जा रहा है ये वर्ष के अंत में। साथियों, जैसा कि मैंने बताया था कि 2025 आपकी अच्छी वर्ष रहेगी, तो वो पूरी तरह से सटीक नहीं बैठ पाया, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि जाते जाते 2025 आपको कुछ न कुछ खुशियाँ देकर जाने वाली है। कुछ आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, कुछ आपके काम बनेंगे और कुछ रूपरेखा ऐसी तैयार होगी जिससे आपको अंदर से मन को शांति मिलेगी, आत्मबल बढ़ेगा। मानसिक चिंतन जो रहता था, चाहे वो पैसे की वजह से हो, कर्जे की वजह से हो, तो आपका मानसिक टेंशन हल्का होता आपको महसूस हो रहा होगा। अगर ऐसा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। साथियों, ये वर्ष का अंतिम दिन आपको कोई खुशखबरी देकर जाएगा और वो जो है अगले वर्ष में वो साकार होगा। रूपरेखा तो बन चुकी है इसी वर्ष में, और अगले में वो रूपरेखा रूपांतरित होगी साकार में। तो आपको बताते चलें कि ये वर्ष का अंतिम दिन आपके जीवन में एक विशेष दिन हो सकता है। कोई खुशखबरी मिल सकती है, कोई अभिन्न मित्र आपसे मुलाकात करेगा, या उसका कोई फ़ोन ऐसा आ सकता है जिससे आपको एकदम खुशी की लहर अंतरात्मा से दौड़ेगी। कोई अटका हुआ काम बनने का फ़ोन आ सकता है। कोई अभिन्न मित्र आपको सहयोग देने के लिए मिल सकता है। नया शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। मांगलिक कार्यक्रम की सूचना मिल सकती है। मतलब कुछ ऐसा होगा जिससे आपको अंदर से उत्साह बढ़ेगा
और मन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। मतलब खुशी उत्पन्न होगी अंदर से, अंतरात्मा से, आत्मबल बढ़ेगा। और आपने जो अब तक आत्मबल खोया था, आप ऐसा महसूस कर रहे थे कि अब कुछ नहीं, अब कुछ हो नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता, तो वो अब आपका सब कुछ होने वाला है। ऐसा नहीं है कि बस जाते जाते आपको कुछ देकर ना जाए, बहुत कुछ देकर जाने वाला है ये पुराना वर्ष। तो साथियों, जैसे कि आप स्वास्थ्य से भी सही नहीं रहे, मानसिक तनाव रहा और शरीर से कोई न कोई परेशानी बनी रही, काफ़ी पैसा भी खर्च हुआ, तो वो समस्याओं का समाधान अब हो चुका है। बुध का परिवर्तन जो हुआ है, पिछले वीडियो में मैंने बताया, उससे आपका जीवन ही बदल जाएगा, सब कुछ चेंज होता दिखाई दे रहा है। साथियों, आगे बताएं व्यापार के बारे में। व्यापार धंधे, वास्तव में व्यापार धंधों में आप मेहनत करते थे, पैसा लगाते थे, लेकिन वो नहीं मिलता था जिसकी आपको ज़रूरत थी। वो अब पुनः आपको दिखाई देने लगा होगा कि अब सफलता के कगार पर हैं आप, ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुंचने वाले हैं। नौकरी में भी जो अब तक अटकलें थी, लगी लगाई तक छूट गई लोगों की, कुछ की तो, नई की तो बात क्या करें। अब आपके सामने दो तैयार हैं। आप खुद सोच रहे होंगे कि इधर जाऊं कि उधर जाऊं, ये करूं कि वो करूं। तो नौकरी के लिए भी अच्छे योग 2025 देकर जाएगी। आगे चर्चा करें जैसे कि पारिवारिक जीवन में भी अड़चनें रहीं और समस्याएं रहीं, इस साल में भी हल नहीं हुई, लेकिन अब जाते जाते 2025 में आपकी समस्याओं का समाधान निश्चित है। आपकी समस्याएं समाधान होंगी और पारिवारिक जीवन सुखमय हो सकता है। साथियों, आगे चर्चा करते हैं। विद्यार्थियों के लिए समय उत्तम आ रहा है। उनका भी पढ़ाई डगमग हो गई, मन नहीं लगा, विदेश में जाने का मौका नहीं मिला, कंपटीशन क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो ये सब अब इसका उल्टा होने वाला है। पढ़ाई मन लगेगा और विदेश में जाने के लिए आपको बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। साथियों, आगे चर्चा करें, बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है लव लाइफ, क्योंकि बिना प्यार के जीवन नहीं है। चाहे कोई कैसा भी हो, चाहे बालक हो, चाहे जवान हो, बूढ़ा हो, कैसा भी हो, प्यार में ज़रूर होता है। तो प्यार में भी आप लोगों ने धोखा खाए और मतलबी यारों से ज़्यादा पाला पड़ता रहा। अब आपकी इसमें भी दशा बदल चुकी है। लव लाइफ वाले सफल होंगे, लेकिन शब्द लगाता हूँ मैं इसमें, सोच समझ के कदम रखें, ज़माना ख़राब है, ये मेरी तरफ से है। वैसे ग्रह नक्षत्रों की माने तो लव लाइफ में सफलता के योग हैं और पुराना पार्टनर भी मिल सकता है, मिलेगा नहीं, मिल सकता है। नया पार्टनर तो आपको मिलने के लिए तैयार है और निश्चित ही आपकी मुलाकात हो सकती है। तो साथियों, लव लाइफ में आप सोच समझ के कदम रखें। पहले धोखा खाया है, बार बार धोखा न खाएं तो ज़्यादा बेहतर है। ये अपने विवेक से खुद सोच लें। वैसे सफलता के योग तो बन रहे हैं। साथियों, उपाय के रूप में बताना चाहूँगा कि आप पूरी तरह से अपनी वाणी पर संयम रखें। किसी से कटु भाषा का प्रयोग ना करें, क्योंकि कटु भाषा के प्रयोग करने से या वाद विवाद करने से आपका कोई बना बनाया काम बिगड़ सकता है। इसलिए वाद विवाद तो कतई ना करें, इससे आपको कोई लाभ ना होगा।
वाद विवाद से बचें, किसी से कटुवाणी ना बोलें। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि परमात्मा के सानिध्य में रहें। भगवान भोलेनाथ महादानी हैं, ये तो भर भर के देते हैं, कोई लेने वाला हो। लोग ये कहते हैं कि पूजा करो मांगो नहीं कुछ, लेकिन मैं उसका उल्टा बताता हूँ कि आप पूजा करो और उस परम पिता परमात्मा से भर भर के मांगो। आप जो मांगेंगे वो मिलेगा, लेकिन मांगना आपके ऊपर है, आप क्या मांगते हैं, अच्छा मांगते हैं या बुरा मांगते हैं। जो मांगोगे वो मिलेगा ज़रूर, लेकिन मांग नहीं पाते लोग। आप ताज्जुब करेंगे कि ये क्या कह रहे हैं। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ कि आप लोग मांग नहीं पाते हैं। जो मांगते हैं उन्हें मिलता है। तो साथियों, मांग क्यों नहीं पाते हैं? इसलिए नहीं मांग पाते हैं कि वो सोचते हैं कि शायद ये मुझे मिलेगा नहीं, मेरे भाग्य में नहीं है, मैं कर नहीं पाऊँगा ऐसा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मांगोगे वो निश्चित मिलेगा। तो साथियों, आप ज़रूर भजन पूजन ध्यान करते रहें, इससे बिगड़े हुए दिन खराब हो जाएंगे। और इसमें ग्रह नक्षत्र की कोई बात नहीं है, आपदा टल जाएगी। वैसे दिन ऐसे आ चुके हैं आपके कि आप अपने को चारों ओर से घिरा महसूस कर रहे थे, अब चारों तरफ से आपकी रास्ता खुल चुकी है। भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर हो चुकी है और 2025 जाते जाते आपकी रास्ताएं चारों तरफ से खोल देंगे और भोलेनाथ ज़रूर कृपा करेंगे। आपको वो मिलेगा जिसकी आपको ज़रूरत थी। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। मेरी बात अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव लिखो। अपनी समस्याएं भी लिखते रहिए ताकि मैं आपकी समस्या का समाधान वीडियो के माध्यम से करता रहूं। आप कहां से हैं ये भी लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। साथियों, ये बात मैं सामूहिक बता रहा हूं। कोई आवश्यक बात आपको पूछनी है या जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना है या नई जन्म कुंडली बनवानी है तो मेरा नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। कृपया फ़ोन ना करें, फ़ोन स्वीकार नहीं किया जाएगा। व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करें, निश्चित शुल्क जमा करके आप प्राप्त कर सकते हैं जानकारी। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। धन्यवाद।